हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सॉफ्टवेयर में स्कीम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन मेनू से हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में जाना है। उसके बाद यहाँ स्कीम रिपोर्ट्स इस मेनू में आना है। इसमें सबसे पहला रिपोर्ट है स्कीम लिस्ट, मतलब जिस जिस प्रोडक्ट को हमने स्कीम डिफाइन की है उन प्रोडक्ट का लिस्ट हमें यहाँ मिलेगा। स्कीम लिस्ट रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट पे एंटर करना है। सबसे पहले कंपनी का फील्ड आता है। अगर हमें किसी सिलेक्टेड कंपनी का स्कीम लिस्ट देखना है तो हम लिस्ट में से कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल कंपनी का अगर रिपोर्ट देखना है तो यहाँ ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद स्कीम टाइप में 3 ऑप्शंस है। पहला है ऑल, दूसरा है प्रोडक्ट वाइज और तीसरा है बैच वाइज। अगर हमने किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वाइज स्कीम डिफाइन की है और हमें सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का रिपोर्ट देखना है तो यहाँ स्कीम टाइप में हमें प्रोडक्ट वाइज सिलेक्ट करना है। और हमें अगर जिन जिन प्रोडक्ट को हमने बैच वाइज स्कीम डिफाइन की है उन्हीं प्रोडक्ट्स का लिस्ट देखना है तो यहाँ बैच वाइज ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। और अगर दोनों का लिस्ट हमें देखना है तो यहाँ ऑल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल हम ऑल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट करेंगे। आगे जाने के लिए एंटर का बटन प्रेस करना है। यहाँ डेट पूछेगा, मतलब कौन सी डेट से हमें रिपोर्ट जनरेट करना है। तो हम यहाँ 1 तारीख से आज तक का रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो देखिए हमने ऑल कंपनीज और स्कीम टाइप में ऑल सिलेक्ट किया था तो रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो गया है। अगर स्कीम टाइप में हम ऑल की जगह प्रोडक्ट वाइज सिलेक्ट करते हैं तो रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है। डेट हम सेम रखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स आए, मतलब इस 3 प्रोडक्ट को हमने प्रोडक्ट वाइज स्कीम डिफाइन की है। अगर हम स्कीम टाइप में बैच वाइज सिलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो देखिए इतने प्रोडक्ट्स को हमने बैच वाइज स्कीम डिफाइन की है। इस तरह से हम स्कीम लिस्ट ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें दूसरा रिपोर्ट है सिलेक्टेड प्रोडक्ट स्कीम ट्रांजैक्शन, मतलब किसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स का हमें स्कीम ट्रांजैक्शंस देखना है तो हम इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए इस रिपोर्ट पर एंटर करना है। यहाँ जिस प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हमें देखना है उस प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ एलोवेरा क्रीम 75 ग्राम इस प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन चेक करेंगे स्कीम का। एंटर किया तो हमें डेट रेंज पूछेगा कि कौन सी डेट का रिपोर्ट हमें देखना है। अभी हम यहाँ 1 अगस्त से आज तक का रिपोर्ट जनरेट करेंगे। प्रिंट दिस रिपोर्ट को यस करना है। कंफर्म के लिए पूछेगा, यहाँ यस करना है। तो देखिए हमारे सामने प्रोडक्ट वाइज स्कीम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट हो गया है। इस तरह से हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट का स्कीम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टेड कंपनीज प्रोडक्ट वाइज स्कीम ट्रांजैक्शन, मतलब किसी सिलेक्टेड कंपनी का हमें प्रोडक्ट वाइज स्कीम ट्रांजैक्शंस देखना है तो हम इस रिपोर्ट की मदद से देख सकते हैं। आइए ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। रिपोर्ट पे एंटर करना है। कंपनी के फील्ड में जिस कंपनी का हमें स्कीम ट्रांजैक्शन देखना है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। जैसे हम अभी यहाँ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का जो डरमैक्स डिवीजन है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद डेट 1 अगस्त से आज तक का डेट यहाँ रखते हैं। प्रिंट दिस रिपोर्ट को यस करना है। कंफर्म के लिए पूछेगा, यहाँ भी यस करना है। तो देखिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का जो स्कीम रिपोर्ट है हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। इसमें जो क्वांटिटी हमने परचेस की है और सेल की है उसकी डिटेल्स हमें शो करेगा। इस रिपोर्ट को क्लोज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट रिपोर्ट है प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट स्कीम लिस्ट, मतलब अगर हम किसी एक प्रोडक्ट पे दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनका लिस्ट हम इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए इस रिपोर्ट पर एंटर करना है। अगर सिलेक्टेड कंपनी का देखना है तो यहाँ कंपनी सिलेक्ट करनी है और सभी कंपनी का देखना है तो ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ डेट रेंज एंटर करनी है, कौन सी डेट से हमें देखना है, और आगे जाने के लिए एंटर करेंगे तो रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। इस रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला प्रोडक्ट है
सिफोडॉल 200, मतलब सिफोडॉल 200 की अगर एक क्वांटिटी हम सेल करते हैं तो उसके साथ वोनेफाइन D3 1 ग्राम इस प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी हम फ्री देंगे। दूसरा प्रोडक्ट है सीटा स्मार्ट 50 टैब। इसकी अगर सेल बिल में 2 क्वांटिटी सेल हुई तो उस पे न्यू ट्राई ग्लाइकोहिल फोर्ट ये प्रोडक्ट एक क्वांटिटी हम फ्री देंगे। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट स्कीम डिफाइन कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट हम यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर में स्कीम रिपोर्ट कैसे देखते हैं इसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।